यह कहानी सुशील की है। वह दमनपुर के चाय बागानों में पर्यवेक्षक के रूप में काम करता था। चाय के बागान जंगल के किनारे स्थित थे। एक नदी बगीचों के पास से होकर जंगल में बहती थी। यह एक खूबसूरत जगह थी। ज्यादातर मजदूर चाय बागानों के आसपास ही रहते थे। सुशील बगीचों से कुछ दूरी पर बगीचे के मालिक द्वारा दिए गए एक क्वार्टर में रहता था। चूंकि मालिक 2-3 महीने में एक बार ही आता था, इसलिए सारा काम सुशील के जिम्मे था। काम कैसा चल रहा है सुशील? सब ठीक ठाक चल रहा है साहब। मैंने 2 ट्रक चाय पत्ती भिजवा दिया है। बहुत बढ़िया सुशील। गांव वाले सुशील को पसंद और उसका सम्मान करते थे। यहां तक कि वे अपने निजी मामलों में भी सुशील की राय लेते थे। और भैया, सब कुशल मंगल? जी मालिक, वैसे तो सब ठीक है, बस सुखिया को बुखार हुआ है। मैं वैद्य जी को भेजता हूं। सुखिया ठीक हो जाएगा, आप चिंता ना करें। एक रात सुशील अपने क्वार्टर में आराम कर रहा था। एक मजदूर विनोद मदद मांगने उसके क्वार्टर पर आया। मालिक मदद कीजिए, मैं बर्बाद हो गया। शांत हो जा विनोद, और बता क्या हुआ है। मेरी बकरी नहीं मिल रही है मालिक। चिंता मत कर, वो आसपास ही कहीं होगी। तू अभी लौट जा गांव और आसपास के घरों में देख, मिल जाएगी। मैं कल सुबह आता हूं। अगले दिन सुशील थोड़ी जल्दी ड्यूटी के लिए निकला और विनोद के घर पहुंच गया। अरे विनोद, बकरी मिली क्या? मेरी बकरी का अवशेष मिला मालिक, जंगल के पास। किसी जंगली जानवर ने उसे मार दिया। हे भगवान, ये क्या हुआ? विनोद सुशील को उस जगह ले जाता है। सुशील घटनास्थल की जांच करता है और उसे तेंदुए के पैरों के निशान मिलते हैं। लगता है ये किसी तेंदुए की हरकत है। शायद तुम्हारी बकरी जंगल के पास आ गई थी और तेंदुए का शिकार बन गई। चाय बागान का मालिक दौरे पर आता है। साहब, लगता है एक तेंदुए ने विनोद की बकरी को मार डाला। सारे गांव वाले डरे हुए हैं। हमें कुछ करना चाहिए। अरे कुछ नहीं होगा, छोड़ो ये सब और काम पर ध्यान देने बोलो उनको। लेकिन मालिक ने सुशील के अनुरोध पर कोई ध्यान नहीं दिया। कुछ और दिन बीत गए। बगीचे का सर्वेक्षण करते समय सुशील को दूर से किसी की चीख सुनाई देती है और वो वहां दौड़ता है। अन्य मजदूर भी वहां दौड़ पड़ते हैं। वे एक मजदूर को घायल पाते हैं। क्या हुआ? मैंने दूर से देखा मालिक, एक तेंदुए ने माला पर आक्रमण किया पीछे से। हम सबको इधर आते देख तेंदुआ भाग गया। यहां पे तेंदुआ पहले कभी नहीं देखा हमने। सभी कर्मचारी डर जाते हैं। सुशील काम स्थगित कर देता है और मजदूरों को गांव वापस जाने की सलाह देता है। मजदूर घायल व्यक्ति को गांव के वैद्य के पास ले जाते हैं। सुशील एक पीसीओ पर जाता है और मालिक को घटना के बारे में सूचित करता है। साहब, अनर्थ हो गया है यहां। तेंदुए ने एक मजदूर को जख्मी कर दिया। हमें कुछ करना चाहिए साहब, इनकी रक्षा के लिए। तुम ज्यादा सोचते हो सुशील, ये सब तो जंगलों में होता रहता है। एक काम करो, जख्मी मजदूर के परिवार को कंपनी फंड से कुछ पैसे दे देना बस, और काम चालू रहना चाहिए। सुशील मालिक के गैर जिम्मेदाराना व्यवहार से दुखी हो जाता है, इसलिए वह खुद ही कुछ करने का फैसला करता है। अगले दिन
वह कंपनी की ओर से घायल श्रमिक के परिवार को कुछ पैसे देता है। वह मजदूरों से काम करते समय अतिरिक्त सावधानी बरतने को कहते हैं। सुशील स्थानीय फॉरेस्ट रेंजर अर्जुन से उसके कार्यालय में मिलता है। नमस्ते, मेरा नाम सुशील है और मैं दमनपुर चाय बागान का पर्यवेक्षक हूं। नमस्ते, मेरा नाम अर्जुन है। क्या सहायता कर सकता हूं? हमारे यहां एक तेंदुए ने आतंक फैला रखा है। क्या आप हमारी मदद कर सकते हैं? एक तेंदुआ? ठीक है सुशील, मैं कल आता हूं दमनपुर। धन्यवाद अर्जुन, कल मिलते हैं। अगले दिन अर्जुन दमनपुर पहुंचता है। सुशील अर्जुन का स्वागत करता है और उसे चाय बागानों में ले जाता है। सुशील, मैं चाय बागान का निरीक्षण करना चाहता हूं पहले, फिर गांव वालों से बात करूंगा। ठीक है विनोद, जरा अर्जुन को बागान दिखाना। जी मालिक। सुशील अपने काम में लग जाता है। अर्जुन विनोद के साथ चाय बागानों का सर्वेक्षण करने जाता है। विनोद उसे उस स्थान पर ले जाता है जहां तेंदुए ने मजदूर पर हमला किया था और साथ ही जंगल के पास जहां उसकी बकरी के अवशेष पाए गए थे। शाम को काम के बाद सुशील अर्जुन को गांव ले जाता है और उसे गांव वालों और सरपंच गोविंद से मिलवाता है। नमस्ते गोविंद जी, ये हैं अर्जुन, जिले के फॉरेस्ट रेंजर हैं। ये हमारी मदद करेंगे तेंदुओं से बचने में। राम राम अर्जुन जी, आपकी बड़ी कृपा जो आप यहाँ आए। हम सब बड़े डरे हुए हैं। कोई बात नहीं, ये तो मेरा फर्ज है। क्या बताऊं मालिक, आज सुबह हरिया जंगल में गया था लकड़ियां लाने, पर अब तक नहीं लौटा। क्या बात कह रहे हो गोविंद जी? आपने पहले क्यों नहीं बताया? दोपहर तक तो लौट आता है हरिया। हमें लगा शायद कोई काम से फंस गया होगा और शाम तक लौट आएगा। हमें तुरंत जंगल में जाना होगा खोज करने के लिए। अर्जुन, सुशील और विनोद जंगल की तरफ जाते हैं। सुशील भाई, हमें सतर्क रहना होगा क्योंकि हमारे पास हथियार नहीं हैं अभी। वहां तीनों कुछ समय तक जंगल में हरिया को ढूंढते हैं। हरिया, हरिया, तुम कहां हो? कुछ देर बाद उन्हें एक कपड़ा और लकड़ियों की गठरी मिलती है। हे राम, ये तो हरिया का कपड़ा लगता है। इस स्थान को देखकर लगता है तेंदुए ने हरिया पर आक्रमण किया और उसे ले गया। हरिया के बारे में सोचकर तीनों दुखी हो जाते हैं। रात हो चुकी है, हमें वापस लौटना चाहिए। तीनों गांव वापस लौट आते हैं। क्या हुआ मालिक, हरिया कहाँ है? हरिया शायद वापस नहीं लौटेगा गोविंद जी, हमें बहुत खेद है। ये तेंदुआ अब आदमखोर बन चुका है। हे ईश्वर, अब क्या होगा हमारे गांव का? चिंता ना करें, हम कुछ सोचते हैं। तब तक कोई भी जंगल की तरफ नहीं जाएगा। अर्जुन गांव वालों को घर के अंदर रहने की सलाह देता है। सुशील अर्जुन को अपने क्वार्टर में रहने के लिए आमंत्रित करता है। दोनों बाइक पर लौट रहे थे जब उन्हें थोड़ी दूर अंधेरे में कुछ चमकती हुई दिखती है। सुशील बाइक रोक देता है। अर्जुन बाइक से उतरकर अपनी टॉर्च मारता है उस तरफ और दंग रह जाता है।